अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलस्कंदरियात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत हैं फ़ाइज़ ईसा मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों का सरप्राइज़, जस्टिस मंसूर अली शाह का खामोशी तोड़ने का फैसला, PTM जिरगा पर गोलियां चल गईं। नाज़रीन, इन मौज़ूआत की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की उस के बारे में जो खबर आई है कि वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, ये खबर दी है उमर ख़य्याम साहब, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में इसका जिक्र किया है। वो अपनी ट्वीट में लिखते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा विल लीव फॉर इंग्लैंड ऑन 29 अक्टूबर, नेवर टू कम बैक। ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज वॉच्ड लाइफ dwelling in the apartment in lies of which he sold his soul to Nuraz. Game over. तो नाज़रीन, ये जो उमर ख़य्याम साहब हैं, इनको बड़े ही अहम लोगों ने फॉलो किया हुआ है, तो इनकी खबरें बड़ी जो है ना वो ठीक होती हैं। तो उन्होंने अपनी इस ट्वीट में जिक्र किया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं और उनकी पेंशन के कागजात जो हैं वो तैयार हो रहे हैं और उनका जो फेयरवेल डिनर है उसकी भी बातें हो रही हैं। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया है कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन गए तो अक्टूबर में इलेक्शन का ऑडिट भी हो सकता है और इस तरह पता चल जाएगा कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड थे और जो मौजूदा हुकूमत है वो इस तरह ख़त्म भी हो सकती है। तो इन खदशात का इज़हार उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम में भी किया है। नाज़रीन, इसके अलावा अगली खबर ये है कि इस वक्त दोनों जानब से अपनी आखिरी कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त जो फैसला साज हैं और जो फैसले की राह में रुकावट हैं, उनके पास ताकत है, लेकिन इस वक्त अहम तरीन अपडेट ये है कि दोनों की तरफ से अपनी अपनी ताकत का फैसला हो चुका है। ऐसे में जब खुलाकर कह दिया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कैपेबल नहीं हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि वो कैपेबल नहीं हैं कि वो अपने जजों को कंट्रोल कर सकें। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि क्या जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो जजों को कंट्रोल कर रहे थे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर ये भी कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इलेक्शन ऑडिट ना कहीं करा दें। काजी साहब का तो किस्सा ख़त्म, अमीनुद्दीन साहब का नाम आ रहा है जो कि मोस्ट जूनियर जज हैं, उनको उठाकर सबसे ऊपर बिठा दिया जाए। एक तरफ से आखिरी कोशिश ये हो रही है और दूसरी जानब जो कौम जानना चाहती है, जो सवाल सबसे आम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कर रहे हैं, जिनके लिए कौम निकली हुई है और जो सीनियर तरीन जज हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इनके लिए पहली बार दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या कर रहे हैं, उनका क्या लायामल है। पहली दफ़ा पता चला है कि 8 से 10 जजेस जो हैं उनकी मीटिंग हो रही हैं, वो हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे हुए और वो फैसले के मूड में हैं, चुप करके नहीं बैठेंगे और ना इस्तीफे देकर जाएंगे। वो बड़ी तैयारी के साथ बैठे हैं। वो क्या तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्या मुमकिन ऑप्शन हैं, वो क्या काम करना चाहते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, इस पर तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन, KPK में हालात बहुत ख़राब हैं, फायरिंग भी हुई है PTM के जिरगे के ऊपर और जो मंजूर पश्तीन हैं वो कह रहे हैं कि जिरगा हर सूरत में होगा। उनके जिरगे पर फायरिंग जो हुई है उससे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं और नाज़रीन, सूरत हाल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तो कहानी अब ख़त्म हो रही है, वो तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। नाज़रीन, लगता ऐसे है कि गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई ख़ास डिसीजन नहीं है। ये एंड तक सोचते रहेंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए हैं। एंड तक ये सारी कोशिशें करते रहेंगे। कल तक ये खबरें आ रही थी कि मंसूर अली शाह को ये नहीं छोड़ेंगे। अब नाज़रीन, ये खबरें आ रही हैं, इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये मंसूर अली शाह पर भी अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए। काजी फ़ाइज़ ईसा को तो चलें खुदा हाफ़िज़ कर रहे हैं, उनकी जगह अमीनुद्दीन खान साहब को इन सब के सरों पर बिठाना चाहते हैं। वो इस तरह से कि मंसूर अली शाह साहब को कहा जाए कि आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन जाएं
और अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये सारा कुछ गवर्नमेंट करना चाह रही है। नाज़रीन, अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतियाज की हिकमत अमली तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी के जलसों में मुश्किलात के बाद एहतियात की हिकमत अमली तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस्लामाबाद और दूसरे बड़े शहरों का रुख करने की बजाय इजला की सतह पर एहतियाज किया जाएगा। इस हवाले से PTI के मर्जी रहनुमा असद कैसर ने एक नई हिकमत अमली की तस्दीक करते हुए कहा है कि इजला की सतह पर एहतियाज का प्लान बना रहे हैं, जल्द पार्टी तर्जमान पॉलिसी का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतियाज का नया शेड्यूल भी जारी किया है। PTI ने कहा है कि अवाम की हकमियत की खातर एहतियाज जारी रहेगा। नए शेड्यूल के तहत 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतियाज होगा, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में होगा, 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में एहतियाज किया जाएगा, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतियाज की कॉल दी गई है। इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में इकट्ठे होने की कॉल देगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतियाज में शामिल होने वाले वर्कर्स के लिए जारी करदा गाइडलाइन में हदायत की गई है कि बानी चेयरमैन इमरान खान की हदायत के तहत ग्रुप्स में एहतियाज में शामिल हूँ, अपने मुतल्लिका मेंबरान असम्बली पार्टी ओहदेदारान से राब्ते में रहें, किसी वर्कर की गिरफ्तारी की सूरत में फौरी तौर पर इंसाफ लायर्स फोरम के वकला से रब्ता करें, अपनी सफ़ों में शामिल मशकूक अफराद से मुताद रहें और इश्तिहाल अंगेज़ी के बावजूद पुरअमन रहें। तो ये हदायत थी PTI की तरफ से। नाज़रीन, अब इजाज़त चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।